बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस में इस वक्त जो बहुत बड़ी बगावत जन्म ले चुकी है और इस बगावत के तहत वागनर ग्रुप ने कहा है कि उन्होंने ओपनली ऐलान कर दिया है कि रूस में खाना जंगी शुरू हो चुकी है और उस खाना जंगी को अब हम कन्वर्ट करेंगे, मॉस्को के महल तक लेकर जाएंगे और पुतिन की जगह नया प्रेसिडेंट इंस्टॉल करेंगे। अमेरिका समेत सारी ताकतें पीछे हैं, लेकिन रूस ने भी अब आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया है और पुतिन ने इस वक्त रमजान कारदेव, आप जानते हैं कि ये चेचन मुसलमान लीडर हैं जिनके अंडर 12,000 मुस्लिम फौजें इस वक्त काम करती है। इन्होंने यूक्रेन को फतह करवाने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया था और फौजें रवाना की थी और इन्होंने बड़ी विक्ट्री हासिल की, यानी इन्होंने सही मायने में पुतिन को फतह दिलवाई थी यूक्रेन में। अब इस सूरत हाल में ये अल्लाह अकबर के नारे लगाकर 12,000 फौजें लड़ने के लिए पुतिन के हुक्म पर वागनर ग्रुप के साथ चली गई हैं और इस वक्त लड़ाई शुरू होने को है। अब इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हम इन लोगों को, इन्होंने असल में पहले खाना काबा के सामने एक मॉडल बनाया था, यानी एक मॉडल बना के खाना काबा का उसके सामने ये खड़े हुए थे और उन्होंने वहां पर हलफ लिया था और सारा उन्होंने मॉडल बनाकर कहा था कि हम लड़ने के लिए तैयार है। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा था कि जिस तरह रूस को तोड़ा, अब इसी तरीके से पुतिन बाकी ममालिक को तोड़ेंगे और फतह हासिल करेंगे। अब चूंकि यूक्रेन के अंदर असल में रमजान की जो फौजें हैं जो मुस्लिम थी 12,000, ये उन्हीं के साथ यानी वैगनर ग्रुप के साथ मिलकर लड़ रही थी और यूक्रेन के अंदर और बड़ी फतह समेटी। अब चूंकि उन्होंने बगावत कर दी है पुतिन के खिलाफ, तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पुतिन ने इनको हुक्म दिया है और कहा है कि अब लड़ाई होगी और लड़ाई करने के लिए आपने तैयारी पूरी शुरू करनी है। और अब इनकी मुस्लिम फोर्सेस रवाना हो चुकी हैं। देखिए, ये जो मुस्लिम फोर्सेस चेचनिया की खास तौर पर, वो आप जानते हैं कि स्टेट है अपनी, वो क्यों इस वक्त पुतिन ने रवाना की है। पुतिन ने इनको मारने के लिए रवाना किया बागियों को। वो इसलिए रवाना की है, उसकी सबसे बड़ी वजह कि ये अमेरिका, यूरोप, ये सब लोग चाहते हैं कि जो शाम के अंदर खाना जंगी हुई थी वो रूस में हो, कभी नहीं होगी, पुतिन छोड़ेगा नहीं। मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद, बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद इस वक्त रूस की फौज में है और पुतिन ने काम ये किया था कि उस वक्त शाम के अंदर लड़ाई के वक्त दाइश और दूसरी ताकतों से जब मुकाबला करना था तो मुस्लिम फोर्सेस रवाना किया था और कहा था कि आपने अपने दीन के लिए लड़ना है और उन्होंने वहां पर शाम में फतह दिलवाई थी, इसीलिए आज तक वहां पर रूस टिका हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल में जब रमजान की फोर्सेस मुसलमान रवाना हो रही हैं और वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो असल में इस सूरत हाल के अंदर जो फौज के अंदर असल में ये बगावत करवाने की कोशिश है और बगावत करवाने की जो कोशिश है उसको कुचलने के लिए जब मुस्लिम फोर्सेस लड़ रही होंगी बगावत करने वाले ग्रुप के साथ, तो फिर फौज के अंदर जो बगावत करवाने का जो एलिमेंट है, जो चीजें हैं, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और पुतिन को पता है कि जब वो देखेंगे कि मुस्लिम फोर्सेस है तो जो मुसलमानों को बगावत पर ये असल में उभार रहे हैं कि किसी तरह वो काम हो जाए, वो असल में हो नहीं पाएगा। और पुतिन ने कहा है कि असल में इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लड़ाई आखिरी दम तक जाएगी। अब मीडिया के ऊपर जो इस वक्त बात जारी है वो बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा है और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी मॉस्को के अंदर लड़ाई पहुंच गई, बस ये हो गया, पुतिन भाग रहा है, फलाना। ये बिल्कुल इसी तरह का प्रोपेगेंडा है जो प्रोपेगेंडा इन्होंने यूक्रेन की जंग में किया और कहा बस जी वो फतह हो गया, रूस हार गया। क्या हुआ? आज देख लें, साल 1.5 साल होने वाला है और अभी तक आप रूस को नहीं हरा सके। तो अब उन्होंने फैसला किया है कि टीटीपी की तरह ये सारे का सारा मामला यहाँ से खतरनाक ही सारी सूरत हाल के अंदर काम करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इस मामले के ऊपर रूस को बैकिंग हासिल है, यानी दुनिया के बड़े ममालिक की, रशिया की जो बैक पर खड़े हैं वो चाइना है, अरब ममालिक है और दीगर बहुत सारे ममालिक। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर अमेरिका बगावत करवाना चाहता है और चाह रहा है कि किसी तरह मुस्लिम इनका साथ ना दे। पुतिन ने काम ये किया है, कजाकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान और सेंट्रल एशियन की कंट्रीज के जितने लीडरान हैं उनको ऑन बोर्ड ले लिया है। इस वक्त पोलैंड ने अपनी जो फोर्सेस है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दी हैं क्योंकि वो बेलारूस के बॉर्डर के साथ है और वहां पर उन्होंने काम ये करना है कि अगर पुतिन का दिमाग आगे पीछे हो गया, फिर गया, तो उसने एटमी मिसाइल भी दाग देना है। सो लिहाजा अमेरिका इसकी बैक पर खड़ा है। बरतानिया ये कह रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी बगावत है और वो इसको बैक करेंगे और इस सूरत हाल के अंदर वो पूरी तरह सपोर्ट करें। और यूरोपीय यूनियन, आप अंदाजा कीजिए, कह रहा है कि ये रशिया का इंटरनल अफेयर है,
हम सिचुएशन को मॉनिटर करें, अमेरिका कह रहा है हम सिचुएशन को मॉनिटर करें, तुम लोग सारे बैठकर पीछे बगावत को फरोग दे रहे हो और तुम लोग कह रहे हो जी हम मॉनिटर करें जी फलाना। और अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखिए कि लोग भाग रहे हैं वहां से, यानी धमाका हो रहा है और लोग पूरी तरह भाग रहे हैं। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है ये बड़े हैरान कुन और परेशान कुन मनाजिर है, क्योंकि ये एक बात आप ज़हन में रखिएगा, प्यूटन ने थोड़ी दिन पहले कुछ ये बात कही थी, जो हालिया उनका बयान था बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी कुरान को नजर आतिश करेगा तो हम उसका हशर नशर करेंगे। फिर उसने कहा था जो बच्चों के साथ कुछ बुरा करेगा तो उस पर उन्होंने कहा था उसको नामर्द कर दिया जाएगा। यही जो पाकिस्तान के अंदर कानून लाने की कोशिश थी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूक्रेन के अंदर, यानी असल में लड़ाई क्या है, प्यूटन को इन्होंने मारना है, प्यूटन को ये मारना चाहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा जो निशाना है वो है प्यूटन। अब ये जो मुस्लिम फोर्सेस हैं, देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, रूस इस वक्त मामला उसका डिफरेंट है, यानी प्यूटन की जो साबका वाइफ है वो मुस्लिम थी, इन्होंने मसाजिद का कयाम किया है। तो जो मुस्लिम फोर्सेस हैं वो पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार इस वक्त बैठी हुई हैं। वो यानी अगर ये लड़ने के लिए जाते हैं और ये वहां पर जाकर क्रश कर देते हैं, मुसलमानों का मामला ये होता है कि जब वो लड़ाई में मैदान में उतरते हैं फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते और फिर फतह समेट कर ही निकलते हैं। 12,000 असल में रमजान कादिफ के नीचे जो फोर्सेस काम करती हैं वो ये है, इनके पास असला है, रूस की बैकिंग है और वागनर ग्रुप के पीछे यानी उनकी जो 25,000 फोर्सेस हैं और दुनिया के जो बिलियनर्स हैं, जो जिस तरह पाकिस्तान में सिर्फ जो बिलियनर होते हैं जो हर पार्टी के साथ हो जाते हैं, हर हुकूमत के साथ होते हैं, वहां पर भी ऐसी सूरत हाल है। वो असल में रूस को पसंद नहीं करे क्योंकि उनका पैसा और बहुत सारी चीजें एसेट जो है इंटरनेशनल सतह पर जब्त है। अब जानते हैं कि हमारा कर्जा टोटल कितना है, 125 अरब डॉलर्स के करीब है और रूस के 350 अरब डॉलर्स फौरन ममालिक में फ्रीज कर दिए गए। 350 अरब डॉलर्स फ्रीज कर दिए गए। हमारा कर्जा 75 साल का इतना है। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि लड़ाई को इन्होंने किस लेवल पर लेकर जाना है। अब एक चीज जो इस वक्त की है कि मुस्लिम फोर्सेस को जो रवाना किया है, अगर ये जंग बड़े पैमाने पर चली जाती है, यानी खाना जंगी और उसके बाद इसमें बड़े ममालिक डायरेक्टली कूद पड़ते हैं, तो फिर रूस को मुस्लिम फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने पहली कड़ी ये लॉन्च की है कि इन 12,000 मुस्लिम फोर्सेस को देखकर दुनिया भर के अंदर जो मुस्लिम फोर्सेस है वो रूस में आकर लड़ें और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आकर लड़ें। अगर कल को ये दुनिया के अंदर दो हिस्सों में जंग तब्दील हो जाती है तो फिर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, फिर उनकी नजर होगी अफगानिस्तान की साइड पर भी। यानी जब दुनिया के अंदर जिस तरह वर्ल्ड वॉर 3 जो पेशन गोई की जा रही है कि आधे ममालिक इधर होंगे आधे होंगे, जाहिर सी बात है चाइना खड़ा होगा रशिया के साथ, अफगानिस्तान भी खड़ा होगा, मुस्तबिल के अंदर ईरान खड़ा होगा, अरब ममालिक खड़े होंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल हमारा तो आपको पता ही है कि हमने कहाँ पर खड़े होना है, यानी ना हम इधर होते हैं ना हम उधर होते हैं। हमें सिर्फ जो झंडियां दिखाते हैं हम उनके साथ होते हैं, हमारी तो आप बात ही छोड़ दें कि हमने क्या करना है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अगर ऐसा मामला होता है तो दुनिया भर की मुस्लिम फोर्सेस को प्यूटन इनवाइट करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं मैं मुसलमानों का दिफा करता हूँ। आप देखिए तुर्की उनके साथ खड़ा होगा, ईरान खड़ा होगा, और ईरान के अगर जंगजू फोर्सेस आ गई तो फिर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, फिर आप जीत नहीं पाएंगे। और उधर से अगर अफगानिस्तान हमेशा से कोशिश कर रहा हम न्यूट्रल रहे, लेकिन जब आपके दो ग्रुप्स वर्ल्ड के अंदर बन जाएंगे, आधी दुनिया एक तरफ आधी दुनिया एक तरफ, तो फिर तो आपको एक साइड लेनी ही पड़ेगी। फिर न्यूट्रल वाला वो सिस्टम जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर मुस्लिम फोर्सेस का जो साथ होगा वो कहीं ना कहीं रशिया, प्यूटन और इन तमाम फोर्सेस के साथ होगा। फिलहाल प्यूटन की सबसे पहले कोशिश ये है कि वो मॉस्को का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं, उनके प्लेन्स के ऊपर वो पूरी तरह बमबारी कर रहे हैं, एयरफोर्स उनकी तैयार है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुस्लिम फोर्सेस के साथ मिलकर हम इस बगावत को अगर कुचलने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अब तक की हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। एक दफा रूस इस बगावत को कुचल दे, उसके बाद आप देखिएगा कि यूक्रेन के अंदर और खास तौर पर यूरोप के साथ प्यूटन क्या करेगा, उसने आगे इनकी नाक में दम किया है। तो अगली सूरत हाल जो इस वक्त पेश आने वाली है उससे बड़ी ज्यादा भयानक होगी। तो लिहाजा इंतजार कीजिए। सबसे बड़ी एक चीज यहाँ पर खतरनाक चीज है कि प्यूटन की जान को बड़ा शदीद खतरा है, उसी के मुहाफिजों से उसको मरवाने की कोशिश होगी और ये सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल होगी, क्योंकि खुदा ना अगर इस वक्त ये बंदा अगर रास्ते से हटता तो इसमें उम्मत मुस्लिमा का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसके बाद फिर खास तौर पर उनका अगला निशाना होगा चाइना। फिर उस सूरत हाल में जो चाइना का साथ देगा तो आपको पता फिर उनके साथ क्या होगा। तो इस वक्त प्यूटन का कामयाब होना यहाँ पर बड़ा जरूरी है
और किसी भी जगह पर इस तरह के जो गद्दार उठते हैं उनका सर कुचल देना चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।